गीतानगर नाम का एक छोटा सा शहर था। इस छोटे से शहर के अंदर बसी थी नीलिमा की छोटी सी दुनिया। नीलिमा, नीलिमा जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बस बस बस, आपका टिफिन ही तैयार कर रही थी, ये लीजिए। क्या नीलिमा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे टिफिन ले जाना पसंद नहीं है। ऑफिस की कैंटीन में कितना चटपटा खाना मिलता है। पर मैंने आपकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। मटका बिरयानी बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तभी दीपू और निशा भी दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और अपने पिता सुरेश से पैसे मांगने लगते हैं। पापा, मुझे भी टिफिन नहीं ले जाना, मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ पापा, स्कूल की कैंटीन में खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। सुरेश बच्चों को पैसे दे देता है। दोनों बच्चे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। देखा, बच्चे तक घर के खाने से बोर हो चुके हैं। तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी के चक्कर में मुझे भी लेट हो गया। सारा दिन किचन में घुसी रहती हो। कभी घर से निकलकर बाहर की दुनिया भी देखो। सिर्फ खाना बनाने से घर नहीं चलता, पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे। बाहर की दुनिया? मगर मेरे लिए तो हमेशा से मेरा घर और परिवार ही मेरी दुनिया रहा है। शायद सुरेश ठीक ही कह रहे हैं। मैं सारा दिन खाना बनाने के अलावा और करती भी क्या हूँ। दुखी मन से नीलिमा किचन की सफाई में लग गई। सुरेश की बातें अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। काश मेरे अंदर भी कोई टैलेंट होता तो मैं भी कहीं नौकरी करके घर के खर्चे में उनका हाथ बटा पाती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आ सकता है? नीलिमा अपने आंसू पोंछती हुई दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक बुढ़िया दिखाई देती है। गरीब को दान दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो किसी को दे सकूं? आज तक कुछ कमाया ही कहाँ है मैंने। तू तो अन्नपूर्णा है मेरी बेटी, सबका पेट भरकर अपने लिए दुआएं कमाने वाली अन्नपूर्णा। किसी को मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता माई। मेरी सारी मेहनत बेकार ही चली जाती है। आज भी मेरे पति और बच्चे टिफिन लेकर नहीं गए। सारी बिरयानी जैसी की तैसी रखी है। मुझ बुढ़िया को भरपेट खाना ही खिला दे बेटी। माई, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। ये बिरयानी शायद आपके लिए ही बनी थी। ऐसा बोलकर नीलिमा किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वो अच्छी तरह से परोसी हुई गर्मा गर्म बिरयानी बुढ़िया के सामने लाकर रख देती है। ये लो माई, पेट भर कर खाओ। ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। तेरे हाथों में तो जादू है बेटी। लेकिन मेरे पति और बच्चों को तो मेरे हाथ के खाने की कद्र ही नहीं। नीलिमा को रोता देखकर बुढ़िया उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तेरे हाथ के खाने की कदर एक दिन सारी दुनिया करेगी। तेरी बनाई बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। इस तरह नीलिमा को आशीर्वाद देकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और नीलिमा भी सब्जियां लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार में उसे पड़ोस में रहने वाली मीता और सुनीता मिलती हैं। अरे नीलिमा, भाई तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुम्हारी बताई हुई रेसिपी से मेरी बेटी ने स्कूल की कुकिंग कंपटीशन जीत ली। अरे वाह मीता, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। सचमुच नीलिमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया शुक्रिया। मीता और सुनीता को धन्यवाद करके नीलिमा आगे बढ़ जाती है। तभी कागज का एक टुकड़ा हवा से उड़ता हुआ उसके चेहरे पर आ लगता है। अरे ये क्या? नीलिमा की नजर कागज में छपे हुए विज्ञापन पर पड़ती है। बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स पढ़कर नीलिमा को उसमें भाग लेने की उत्सुकता जाग उठती है। फ्री एंट्री, जीतने वाले को लाखों का इनाम। नीलिमा बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लेती है। एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। घर पहुंचते ही वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर देती है। नीलिमा सुबह सुबह बड़ी फुर्ती से घर के काम निपटाने में लगी है। उसका पति और दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका नीलिमा को बेसब्री से इंतजार था। नीलिमा अपने पति और बच्चों को विदा करके कॉन्टेस्ट में जाने की तैयारी करने लगती है। पति और बच्चों के जाने के बाद नीलिमा भी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयार हो गई। हे भगवान, आज मेरा बनाया खाना कॉन्टेस्ट के जजेस को पसंद आ जाए बस। बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट में उसने अपनी खास मटका बिरयानी बनाकर सभी जजेस का दिल जीत लिया। वाह भाई, क्या स्वाद है, वाह। वाह, आखिर इसे आपने बनाया कैसे? ये मटका बिरयानी है। मटके में पकने से बिरयानी थोड़ी देर से जरूर बनती है, पर उसका स्वाद लाजवाब होता है और पोषण भी बना रहता है। वाह, क्या बात है। स्वाद और पोषण का ये तालमेल बनाता है
आपको इस कंटेस्ट का विनर। बधाई हो नीलिमा जी, आप बन गई हैं हमारी बेस्ट शेफ। कॉन्टेस्ट का नतीजा सुनकर नीलिमा को बुढ़िया की बात याद आ जाती है। तेरे हाथ के खाने की कदर एक दिन सारी दुनिया करेगी। तेरी बनाई बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। ये सब बुढ़िया माई के आशीर्वाद का कमाल है। कॉन्टेस्ट का अवार्ड और ढेर सारे इनाम लेकर नीलिमा अपने घर आ गई। हाँ, समय रहते मैं घर भी पहुंच गई। नीलिमा घर के अंदर आती है और सामान रखकर पानी पीने लगती है। तभी उसके दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। ये सब किसके लिए है माँ? ये तो मुझे। नीलिमा की नजर अचानक दरवाजे पर खड़े सुरेश पर पड़ती है और वो अपनी बात कहते कहते अचानक रुक जाती है। सुरेश काफी थका हुआ और बेहाल दिख रहा था। अरे आप, ये कैसी हालत बना रखी है? मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पता नहीं अब क्या होगा। सुरेश अंदर आकर सोफे पर पसर जाता है। तभी दीपू टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट की न्यूज आ रही है। मटका बिरयानी बनाकर बेस्ट शेफ कॉन्टेस्ट जीतने वाली नीलिमा जी के लिए लगी इंडस्ट्री के बेहतरीन ऑफर्स की लाइन। सुरेश हैरानी से नीलिमा की तरफ देखता है। नीलिमा सकुचाती हुई उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है। वो फ्री एंट्री थी तो मैंने सोचा हिस्सा लेकर देखती हूँ और देखिए मैं जीत भी गई। मम्मी, ये सारे इनाम आपको मिले हैं? आप तो स्टार बन गई मम्मी। तभी नीलिमा के मोबाइल पर फोन आता है। हेलो, क्या 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 सचमुच आप? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी कंपनी आपके रेस्टोरेंट को स्पॉन्सर करना चाहती है, जहाँ की खास डिश होगी मटका बिरयानी। इस तरह एक बड़ी कंपनी के सहयोग से नीलिमा ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया और जल्द ही सभी की जुबान पर उसके हाथों की मटका बिरयानी का स्वाद चढ़ गया। फिर तो सुरेश को भी नौकरी की चिंता नहीं रही। वो भी रेस्टोरेंट के काम में नीलिमा का सहयोग करने लगा। वहाँ हर समय ग्राहकों की लाइन जो लगी रहती थी। मैडम, एक प्लेट मटका बिरयानी और देना। वाह, मजा आ गया। हमें भी मटका बिरयानी ही चाहिए। माफ कर दो नीलिमा, मैंने तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं की। बीती बातें भुला दीजिए। हम सबको हंसी खुशी जीवन में आगे जो बढ़ना है। बिल्कुल, तुम्हारे खाना बनाने के हुनर से हमारी जिंदगी की गाड़ी जो चल निकली है। सुरेश को अपनी भूल का एहसास होने के साथ ही अब नीलिमा के घर का माहौल भी काफी खुशनुमा हो गया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सच्ची लगन एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे। बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं। तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहाँ पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है,
चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है। बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चला। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। भीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल। हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ। ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी। तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो। ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है। पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं। हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल, आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी, जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद का नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता,
मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है।